अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, शकील अंजुम साहब और हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज हम सबसे पहले बात करें सेनेट इलेक्शन की। तो सेनेट इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 3 मार्च को कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में पोलिंग होगी और 48 सेनेटर्स का इंतखाब किया जाएगा। इस हवाले से तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। नामजद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए हैं, जबकि उम्मीदवारों की सिक्रूटनी का अमल बुध से स्टार्ट होगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट और अपोजिशन की जानिब से एक दूसरे को सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज देने के दावे किए जा रहे हैं और साथ साथ हॉर्स ट्रेडिंग के संगीन इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। हुकूमती शख्सियात ने इल्ज़ाम लगाया है कि अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में सियासी वफादारियाँ खरीदने की कोशिश कर रही है, जबकि अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन को चोरों के खिलाफ जंग करार देते हुए ये इल्ज़ाम लगाया है कि गवर्नमेंट ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चोरी किया और अब हॉर्स ट्रेडिंग का शोर मचा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत हुई है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से सेनेट इलेक्शन में करप्शन रोकने से मुतालिक पोलिंग स्कीम कल तलब करते हुए ये वाज़ेह किया है कि शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जिस तरह का सियासी माहौल है उसी मुनासबत से सवाल ये है, क्या सेनेट इंतखाबात आप समझते हैं कि शफाफ तरीके से मुनक्किद हो पाएंगे? पाकिस्तान की तारीख़ को देखते हुए एक दावा हमेशा किया जाता है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ के शफाफ तरीन इलेक्शन थे और ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे करप्ट इलेक्शन थे। मतलब ये वो बयानियाँ हैं जो 3 मार्च की शाम को हम सुनेंगे। ये जो सारे के सारे हिमालय की अखलाकी बुलंदी पे सवार हैं, मैं इन सब को थोड़ा सा पीछे ला के, वो जो अभी फैसल जावेद साहब कह रहे थे कि इमरान खान की सियासत, वो इमरान खान की सियासत 1 अगस्त 2019 को सादिक संजरानी को जब तोड़े गए वोटों से बचाया था, क्या वो यही सियासत थी या ये आज की अखलाकियात की सियासत है? क्या वो पीपल्स पार्टी और PMLN की वो अखलाकियात की सियासत थी जब वो कहते थे सेनेट का सिलेक्शन 1 अगस्त 2019 को कहते थे हम चेक करेंगे हमारे कैंडिडेट कैसे बेईमान हुए और उन्होंने अपने कैंडिडेट के हक़ में वोट नहीं दिए, दूसरे के जाके हक़ में वोट दे दिया और उसे सादिक संजरानी को बना दिया? क्या ये अखलाकियात सरवर खान को, जिन्होंने पंजाब असम्बली में वोट लिए और अपने नहीं थे उतने वोट, तो वो सियासत अखलाकियात की थी जब वो जीत गए थे? अब एक सवाल आएगा कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी को आप कैसे ले आए जब आपके वोट कम हैं? तो जवाब ये दें कि क्या आपने पंजाब में हुक्मरान इत्तेहाद ने क्या सिर्फ 6 कैंडिडेट खड़े किए हैं? क्या ज़्यादा कैंडिडेट सिंध में नहीं दे दिए आपने? ये सब एक जैसे हैं जब इलेक्शन होता है। इस पे आप ना जाएं क्योंकि ये अखलाकियात सबकी वक्त के तकाज़ों के साथ है। जैसे आज नैब अपोजिशन की तमाम पार्टियों को बुरा लगता है कि हमने गलती की, हमने इसको सीधा नहीं किया, ड्रैकोनियन लॉ था, और अब आज के हुक्मरान को ये सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वो उनके लिए सब कुछ ठीक है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का आपने हवाला दिया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तलब किया, तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 1 अगस्त 2019 के सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन की अदम एतमाद की, उसके भी बुला लें कागज़, उसको भी ले लें सुओ मोटो। पहले नहीं लिया गया तो अब ले लें। ये जो इखलाकियात के तकाज़े हैं ना, ये हर दौर के इकट्ठे होने चाहिए। फिर इसके ऊपर कोई कमीशन सुप्रीम कोर्ट बना दे, JIT ना बनाए, कोई कमीशन बना दे, क्योंकि अब तो वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं कि जी अब आपको चेक करना पड़ेगा, आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पे सवाल और जवाब हो रहा है। तो यहाँ कोई बचा है इदारा के जिसके ऊपर तनकीद नहीं हो रही? तो फिर वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन को आप छोड़ दें कि वो PMLN और पीपल्स पार्टी का था, उसको पाकिस्तान के ऊपर नेशनल डायलॉग के जरिए लागू करें। क्योंकि हमने मिनासुल कौम झूठ ही बोले हैं, कभी हमने सच नहीं बोले। कभी सरकारी सच होता है, कभी पार्टी का सच होता है, कभी दिल का सच होता है, कभी ज़मीर का सच होता है, कभी ज़हन का सच होता है। कभी इमरान खान साहब को 70 करोड़ रुपए में एक बलूचिस्तान में सीट नजर आती है और फिर एक ऐसा कैंडिडेट आता है जिस पे कहते हैं कि इसने तो वाकई 70 करोड़ दिए होंगे, तो उसका टिकट वापस लेना पड़ता है। ये पहली दफा नहीं हो रहा, पहले भी टिकटें दिए गए, वापस लिए गए, लेकिन इखलाकियात पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सही जी। हाफिज ताहिर साहब, जिस तरह आपकी ठीक है पे मैं खामोश हो गया। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी आपकी। जी हाफिज साहब, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि सब एक जैसे हैं जब इंतखाबात होते हैं, फिर जिस तरह का उन्होंने एक बहुत बड़ा तरीक़ेकार बताया कि अगर शफाफ इंतखाबात हमें काउंट करने हैं, आपको लगता है कि अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं सेनेट के और जो सियासी माहौल इस वक्त नज़र आ रहा है, शफाफ इंतखाबात का इनेकाद हो सकेगा? हाफिज ताहिर साहब।
गुजारिश ये है जी कि माजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए आज से शुरू कर लें। इमरान खान साहब ने तो कहा है, और ये तो जो वो मिसाक जमहूरियत एक लिखा गया था जो जनरल कियानी के टेलीफोन के बाद गुजरावाला में दफन हो गया था, उस मिसाक जमहूरियत में भी तय हुआ था कि जनाब ये ओपन सेनेट का इलेक्शन के हवाले से। चलिए मैं कहता हूँ जी, माजी में जो कुछ हुआ वो बड़ा ही गलत हुआ, बिल्कुल ठीक है, बिके, खरीदे, बेचे गए, पैसे लगे। आज से अच्छा आगाज कर लें, कहते हैं नहीं क्योंकि माजी में गंद था अब आगे भी गंद जारी रहना चाहिए। ये फलसफा मुझे नहीं समझ आता, और ये फलसफा क्यों भैया? आज अगर इमरान खान कह रहा है तो आप कहें वेलकम। आप कहते हैं जी संजरानी साहब के वक्त क्या हुआ, तो क्या उन पार्टियों ने जिनके मेंबरान ने गद्दारी की उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? क्या नहीं पता JUI को, मुस्लिम लीग नवाज को, पीपल्स पार्टी को के कौन से मेंबर थे जिन्होंने अपने क़यादत के ख्वाहिशात के बरक्स जो है वो वोट खराब किए या वोट नहीं जो है वो अब जो कैंडिडेट था उसे दिए, संजरानी साहब के खिलाफ नहीं वोट दिया, सबको पता है। इसलिए हम कहते हैं कि आओ, अगर इमरान खान ये कह रहा है कि आओ एक अच्छा आगाज करें, अच्छा काम करते हैं, तो हम उसके लिए कहते हैं नहीं जी ये चूंकि माजी में बुरा होता है लिहाजा आगे भी बुरा ही रहना चाहिए। भाई आओ आगे अच्छा कर लेते हैं। चलो इमरान खान साहब के जनाब मान लिया, उन्होंने ये भी किया, उन्होंने ये दूसरे जो है, क्या ये रिकॉर्ड पर नहीं है कि हर जमात के मेंबरान बिकते रहे? इमरान खान ने तो जो 20 मेंबर अपने अपनी जमात के फारिग किए, क्या किसी और की मिसाल हमारे सामने है इस तरह की? क्या मौजूद है? नहीं है। यहाँ ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पिछला सेनेट का इलेक्शन भी जो था, मैं खुद उस वक्त मौलाना समीउल हक साहब को कैंडिडेट बनाया था और मैं उनके पास उस वक्त बैठा था, तो एक और कैंडिडेट आया तो उसने कहा मौलाना साहब इस वक्त 7 करोड़ का जो है बिक रहा है एक वोट। तो मौलाना साहब ने कहा मैं तो 7 रुपए नहीं लगाऊंगा। तो ये जो सूरत हाल है, आइए अगर आपने बेहतरी चाहते हैं तो ये तो वेलकम करना चाहिए सबको, बजाय इसके कि हम कहें कि जी ये माजी में बहुत बुराइयां होती रही हैं लिहाजा मुस्तकबिल में भी बुराइयां जारी रहनी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा है कि माजी की बुराइयों को खत्म करने के लिए, मुस्तकबिल को अच्छा करने के लिए आइए कदम बढ़ाएं, ये तो वेलकम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर वेलकम करेंगे तो फिर बहुत सारे मसाइल और भी पैदा होंगे, और बात जमातें तो ऐसी हैं जिन्होंने सेनेट की कमाई के इससे पूरा अपना 3-4 साल चलाने होते हैं, और उनके वही ATM हैं जो सेनेट में उन्होंने लाने होते हैं, या सेनेट के अंदर जो खरीदो फरोख्त होनी होती है, इसलिए उन्हें ये कबूल नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि कौम भी ये चाहती है कि ये ओपन बैलेट जो है वो इंतखाब हो, सबको पता चले कि सच्चा क्या है, खरा क्या है। जहाँ तक चोई सरवर साहब की बात की गई, उन्होंने रात वजाहत की है कि ना मैंने कोई वोट खरीदा था। अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो ले आए ना जी, फिर इंतजार किस बात का है? अभी जो चीजें सामने आ गई उन पर प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया, उसके ऊपर कमेटी बनी है, काम हो रहा है। तो जो बाकी जमातें हैं वो जुर्रत करें, अपने उन सेनेटर्स को फारिग करें जिन्होंने संजरानी साहब के मसले पर अपनी जमातों से हटकर वोट का इस्तेमाल किया, तो हम कहेंगे कि बड़ी अकदार हैं। लेकिन अगर कोई इमरान खान अच्छी बात करता है तो वो भी अच्छी बात इसलिए करनी छोड़ दे कि जी दूसरे अच्छी नहीं कर रहे, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो कोई अच्छी रिवायत नहीं। जी आया साहब, अगर इमरान खान साहब अच्छा आगाज करें जो हाफिज ताहिर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर मसला कहाँ है? कर लेना चाहिए सबको, ताकि शफाफियत की तो सभी बात करते हैं कि इंतखाब जो है वो शफाफ तरीके से होने चाहिए। यहीं से तो मसला पैदा होता है कि जाहिर है जो सिटिंग गवर्नमेंट है, अगर आप उसकी बात मान लेंगे तो अपोजिशन ये समझती है कि फिर तो इनको हम मजबूत कर रहे हैं क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू मान लिया ना। इसी तरह गवर्नमेंट अगर कोई अच्छी तजवीज़ अपोजिशन की तरफ से आएगी तो वो मान लेगी, तो वो समझते हैं कि जी ये इनकी मान ली तो लिहाजा हमारी कोई कहीं कमज़ोरी शो हो रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया है कि आप इसको शफाफ बनाएं। भाई इलेक्शन कमीशन कैसे शफाफ बनाएगा इसको? एक मुआशरा ऐसा महज़ब मुआशरा होता है जहाँ ये जो ताहिर शफी साहब बात कर रहे थे चोई सरवर की, वहाँ ये मैं मान लेता हूँ कि जी बिल्कुल आपने अपने ताल्लुक पे वोट ले लिया आपने लोगों, यहाँ इस तरह नहीं होता। ठीक है पैसे नहीं दिए होंगे चोई साहब ने, कुछ लोगों से वादे किए होंगे, किसी को मिनिस्ट्री देने का वादा किया होगा, किसी से कुछ और देने का वादा किया होगा ना, ज़ाहिर है उन्होंने वोट दे दिए, तो वो भी इन अ वे आप वोट खरीद ही रहे होते हैं। अब जाहिर है वो जो आमिर बात कर रहे थे कि सब ने अपनी तादाद से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े कर दिए। क्यों खड़े कर दिए? जाहिर है कहीं ना कहीं सबको
है उम्मीद कि कुछ हम करके एक्स्ट्रा ले लेंगे। और आपको पता है इमरान खान साहब तो ये कह भी चुके हैं ना कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो जाहिर है उसको एडवांटेज होता है। और इसी जवाब में मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि जी हम सिंध से 10 सीटें निकाल लेंगे। तो ये तो दावे जाहिर है चलते रहेंगे और इलेक्शन हो जाएगा जी, रिजल्ट आ जाएगा और फिर आप सुन रही होंगी कि जी बहुत धांधली हो गई, बड़ा पैसा चल गया, दोनों तरफ से आप सुन रही होंगी। यहाँ इलेक्शन भी, जब जनरल इलेक्शंस भी होते हैं, कौन सी जमात है जो कहती है कि जी फेयर इलेक्शन हो गए? सब कहीं ना कहीं वो उस पे एतराज उठा रही होती है। सिर्फ करना क्या है कि इस सिस्टम को ठीक नहीं करना हमने, वो चाहे कोई भी इनिशिएटिव ले, नो ये सिस्टम मेरा ख्याल है इनको सूट करता है सबको। ये हमारे सारे लीडर्स जितने, ये आपको वेस्ट की मिसालें देते हैं कि जी वहां ये होता है वो होता है जी, लेकिन यहाँ वो इम्प्लीमेंट करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि फिर इनको भी शायद कहीं लाइन में लग के कुछ करना पड़ रहा होगा, तो ये लाइन में नहीं लगना चाहते। ये भी VVIPs हैं, सुपर नेचुरल लोग हैं, ये इस मुल्क पे इसी तरह हुक्मरानी करने चाहते हैं, गुलाम बना के, और इनका कोई मकसद नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सिस्टम इन्हें सूट करता है इसलिए वो इसको बदलना नहीं चाहते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि इस सारे माहौल में सेनेट इंतखाबात शफाफ तरीके से हो पाएंगे? दुआ बिल्कुल नहीं हो सकते। जो आमिर साहब ने बात की थी, सब ने पहले गलत किए हैं, सब ने हॉर्स ट्रेडिंग की है, हर पार्टी ने की है, बिल्कुल ठीक है, इवन अप टू सेनेट चेयरमैन की सिलेक्शन तक। बात यह है कि अगर एक दफ़ा, और प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई एक सजेशन देता है तो दूसरी अपोजिशन ने ये गवर्नमेंट को अपोज करना ही करना है, विदाउट रियलाइजिंग कि ये अवाम की भलाई के लिए है, एक हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म करने के लिए है और एक आइंदा के लिए एक नई मिसाल कायम करने के लिए इस वक्त। और फिर सेकंड बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुझे ये बताइए, उनके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वंस फॉर ऑल इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के अवाम के लिए आप ये डिसीजन दें। इस वक्त देना चाहिए कि इस वक्त ओपन ये शो ऑफ हैंड से होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, वो नहीं कंट्रोल कर सकते। वो आपने ठीक कह दिया, सिलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन आई स्टैंड करेक्टेड। तो बात ये कि, और फिर उसके बाद देखिए ये काउंटर ब्लेम कब तक चलेगा, जिसको हमें कहीं ना कहीं ख़त्म करना है। मैं यकीन करें एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मेरा बहुत दिल है कि इस वक्त ये शो ऑफ हैंड सिलेक्शन हो, पता चल जाए कि कौन ब्लैक शिप्स हैं और उसके बाद क्या एक्शन होते हैं। देखें, PTA को मैं एक क्रेडिट जरूर देता हूँ, उन्होंने 20 MPs अपने निकाल दिए थे बिकॉज उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की थी। उसके बाद ये भी याशरफ साहब की बात सीख है, ताहिर रशीद साहब की, कि जी PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों ने वोट खरीदे या उन्होंने गलत किया, उनको कोई सजा नहीं मिली। तो इसके लिए अब ये मौका मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को चाहिए कि ये एक डिसीजन दें और इलेक्शन कमीशन इंश्योर करे कि ये इलेक्शन शो ऑफ हैंड से हों, और जो भी उसके बाद पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ जाता है उसके खिलाफ वो पार्टी से इलेक्शन कमीशन में जाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करे। सही जी, फैसल हुसैन साहब। असल में जो आप शफाफ की और धांधली के इलेक्शन की बात कर रही हैं, शफाफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन ये मौजूदा सेनेट का इलेक्शन है, शायद ये पाकिस्तान की तारीख का जो है सबसे ज़्यादा जो है वो बेहंगम इलेक्शन जो है वो भी साबित होगा। इस इलेक्शन में जो है वो नई नई कहानियाँ भी जो है वो सामने आएंगी। अब ये तहरीक इंसाफ भी जो शो ऑफ हैंड की बात कर रही है, वो भी सेनेट के इलेक्शन की बात कर रही है, लेकिन चेयरमैन की पोस्ट के लिए जो है वो नहीं चाहती कि शो ऑफ हैंड हो, क्योंकि वहाँ पे उसने वही चीज़ को सूट करती है जो पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग को जो है वो खुफिया राय शुमारी में जो चीज़ सूट करती है। तो जहाँ तहरीक इंसाफ का मफाद है वहाँ तो वो कहते हैं कि आप जो है वो सबके सामने इलेक्शन करवा दें, और जहाँ उसके मफादात को ख़तरा है तो वहाँ वो कहते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो खुफिया होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने तहरीक चेयरमैन के तहरीक एतमाद में मैनेजमेंट की थी, वही मैनेजमेंट उनको जो है वो दोबारा ये करनी है, इसलिए उनको वहाँ पे निकाला। इनकी नीयत सही होती तो ये बोलते हैं कि सेनेट का इलेक्शन भी और चेयरमैन का इलेक्शन, दोनों इलेक्शन जो है वो हाथ उठाकर होने चाहिए। लेकिन यहाँ ये तहरीक इंसाफ जो है इस तरह नहीं बात कर, इसकी जो है वो नीयत जो है वो खराब नजर आती है। अब ये मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का भी आप देखें, जो पाकिस्तान की सियासत का एक
इस सियासत का देखें किस डगर पे चलती है कि जिस यूसुफ रज़ा गिलानी को इनका आज मुश्तरका उम्मीदवार हो गए, इसी यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो है नवाज शरीफ साहब गए थे और इनको जो है वो नाहिल करार देके जो है वो वजारत उस्मा से जो है वो फारिग करवाया था। आज वो उनकी आंखों का जो है वो तारा हो गया, आज वो जो है उनको वोट देने को वो तैयार है। तो ये सियासी जमातें जो है ना, जिनको जो चीज जो इस पर तमाम लोग मुत्तफिक है ना कि जो चीज जिसको सूट करती है वो बोलते हैं इसी को जो हमने फॉलो करना है। अगर इंतखाबी निज़ाम और इनकलाबी इस्लाहत आवाम की मर्जी के मुताबिक आ जाए तो जो है वो जो इंतखाबी नताइज है वो बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगे, लेकिन ताकत जो है इन लोगों के हाथ में है। ये कभी भी ऐसे कवानीन नहीं बनने देंगे जो इनके मफादात के खिलाफ हो। ये इस मुल्क का एक अलमिया है कि जो ताकत के मरकज हैं, जितनी भी पॉलिसियां बनती हैं, जो भी कानून साजी होती है, वही लोग बनाते हैं, वो अपने ही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो ये ऐसी एक खेल है, चलता रहेगा जब तक कोई इस मुल्क में कोई अवामी इंकलाब नहीं आता। इस आइन और इस कानून के तहत तो ये खेल होते रहेंगे। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, बात यह है कि अगर आप कहें कि शफाफ इंतखाबात होंगे, पैसा नहीं चलेगा या पैसा रुक जाएगा, सीक्रेट बैलेट हो, ओपन बैलेट हो, तो ये बात मुमकिन नज़र नहीं आती, क्योंकि जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने पहले भी पैसे लिए हैं और अब भी लेकर वो वोट देंगे। और ख़ास तौर पर दो जो सूबे हैं KPK और बलूचिस्तान, जहाँ पर वोटों का तनासुब जो है वो अरकान असम्बली पर कम है सेनेट के वोट के हवाले से, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप पंजाब असम्बली को देखें तो वहाँ जो अरकान असम्बली सूबाई असम्बली हैं उनका जो एक वोट है उसका तनासुब बहुत ज़्यादा है, इसलिए इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पर नहीं चलता। लेकिन ये जो दो सूबे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राबी है। रहा सवाल गवर्नमेंट का और PTI के बयानिए का कि वो करप्शन का ख़ात्मा, अब उनका पहले कोई और बयानिया था कि करप्शन किस तरीके से ख़त्म करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग से करनी है, नवाज शरीफ से वसूल करना है, जरदारी से करना है। अब उनका एक बयान ये भी सामने आ गया है कि जो सेनेट का इलेक्शन है उससे मुल्क में से करप्शन का खात्मा होगा। अगर सेनेट इलेक्शन उनकी मंशा और मर्जी के बगैर मर्जी के मुताबिक हो जाता है खान साहब की, तो फिर समझे मुल्क से करप्शन का खात्मा हो गया। अगर तो वो नहीं होता तो फिर मुल्क में करप्शन का दौर है, करप्शन का राज है और करप्शन का राज चलता रहेगा। फिर 3 मार्च को जो है जो कि आप देखेंगे कि जो इलेक्शन के नताइज आएंगे, PTI को मुझे ये लगता है कि सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि अब तक की जो चीज़ें सामने आई हैं, जो देखने को मिला है, जो डिफेक्शन है वो PTI में सामने आई है, चाहे वो पंजाब असम्बली हो, KP हो या आज सिंध में भी आपने देखा कि वहाँ से भी जो शोर उठा है और लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो इसलिए लगता यही है कि PTI सबसे ज़्यादा परेशान है। उन्हें ये लगता है कि उनके जो अरकान असम्बली हैं वो उनके साथ नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो हुकूमतें होती थी वो अरकान असम्बली को तरक्याती फंड देती थी, नौकरियां देती थी, उनके काम होते थे तो उनके मामला चल जाते थे। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा है। ना तो भाईजान अभी ऐलान किया, जब मिलेंगे तो फिर बताना। आप तक पहुंच गए हैं उनके सम्राट तरक्याती फंड के? अभी नहीं मिले हैं, सिर्फ उसके बाद तो जनाब दस्तखतशुदा भी चला गया खत वज़ीर आज़म का। वो भी अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हमने जो है वो फंड्स नहीं दिए, वो खबर गलत थी, उससे भी यू टर्न लेगी हुकूमत। तो सवाल ये है कि यहाँ पे तो बकायदा MLA तरक्याती फंड के प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, सम्राट नहीं। और 2015 में खान साहब 1100 अरब रुपए के सम्राट हैं। अरकान असम्बली ने पैसे लिए हैं और जिन लोगों से पैसे लिए 2015 में KPK के लोगों ने, उन्होंने उन सेनेटर्स को वोट भी नहीं दिए। 2015 फिर 2018 की 20 वीडियोस उनके पास आई, लेकिन ख्याल कब आता है खान साहब को? इलेक्शन से 15 दिन पहले उन्हें ये ख्याल आता है कि अगर सेनेट इलेक्शन सीक्रेट हो गया तो करप्शन होगी, अगर ओपन बैलेट ना हुआ तो करप्शन नहीं होगी। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि खान साहब कहीं ना कहीं अनजाने खौफ में मुब्तला हैं और उन्हें वो चीज़ जो है वो सूट कर रही है जो उनके अपने मफाद में है। ठीक है जी, लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अनजाने खौफ में मुब्तला हैं, वो करना चाहते हैं जो उन्हें सूट कर रहा है। दीगर एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल आज हमारा है, मरियम नवाज का तहरीक इंसाफ पर वोट खरीदने का इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं? राय लेंगे ब्रेक के बाद।
मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, जो सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों की सिलेक्शन पर तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना रही थी, क्योंकि टिकटों की तकसीम से मुतालिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है। पहले बलूचिस्तान में एतराज़ात सामने आए और अब्दुल कादिर से टिकट वापस ले लिया गया, और अब सिंध के रहनुमाओं ने टिकट्स की तकसीम पर खदशात का इजहार कर दिया है और नामजद उम्मीदवारों पर कई एतराज़ात उन्होंने उठाए। और इसी हवाले से तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने दो टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया है कि किसी पैराशूटर को सेनेट का टिकट नहीं दिया जाएगा। मरियम नवाज ने ये इल्ज़ाम लगाया कि PTI ने अरबपति पैराशूटर्स को सेनेट के टिकट दिए ताकि वो अपने पैसों से वोट को खरीद सके। PTI को 22 साल में एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जिसको सियासी जदोजहद पर टिकट दे सके। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जो मैंने जिक्र किया मरियम नवाज का, सवाल ये है कि मरियम नवाज का तहरीक इंसाफ पर वोट खरीदने का इल्ज़ाम दुरुस्त है, आप समझते हैं? देखिए, इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम होता है ना, जब तक उसके साथ कोई सबूत नहीं आएगा, ज़ाहिर है उसकी दुरुस्ती को तो हम जांच नहीं सकते। बाकी ये भी कल्चर PTI में ही है कि इस तरह एतराज़ भी होता है और टिकट वापस भी होते हैं। बाकी जमातों में ये कल्चर कम देखा मैंने। गलतियाँ भी होती हैं, ज़ाहिर है। अब आपने एक ऐसे बंदे को बलूचिस्तान से दे दिया जिसका ताल्लुक ही नहीं था, उसमें भी मैं समझता हूँ कि लीडर का इतना कसूर नहीं होता। जो रिकमेंड कर रहे होते हैं, जो उन्होंने कमेटी बनाई होती है, जो भी, ये उनका कसूर ज़्यादा होता है, हो जाता है। लेकिन टिकट वापस लेना, किसी और को देना, ये भी मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है। और ऐसा भी नहीं है कि PTI ने अपने सियासी कारकुनों को टिकट्स नहीं दिए, बिल्कुल दिए हैं। इधर पंजाब में तो मैं देख रहा हूँ एक दो कैंडिडेट्स ज़रूर ऐसे जो कंट्रोवर्शियल हुए। एक तो फैसल वावडा को सेनेट का टिकट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो सुनने में आ रहा है कि वो कोई टेक्निकल वन टाइम उनकी वो होनी है, नाहल होना उन्होंने वहाँ से, तो उसके लिए वो बचाना चाह रहे हैं उनको। जाहिर है इस पर फिर एतराज़ात तो होते हैं। अगर वो वहाँ से हो जाता तो होने देना चाहिए था आपको, वो दोबारा इलेक्शन लड़ के आ जाते, क्योंकि वन टाइम अगर उस पर है तो फिर तो कोई इशू नहीं है ना कि दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस तरह की चीज़ों से अगर अवॉइड करते, तो जब आप ये करते हैं तो फिर मरियम को मौका भी मिलता है, और वो जाहिर है वो तो नहीं छोड़ेंगी आपको, क्योंकि आप उनका लिहाज नहीं करते तो आपका लिहाज क्यों करेंगी। लेकिन ये इलेक्शन के बाद ही हम ये कर सकेंगे इसका तजिया कि हाँ कहाँ गड़बड़ हुई है और कहाँ नहीं। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, बात यह है कि जो बात है कि किसने किसको टिकट दिया, तो अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है, तो सबसे ज़्यादा PTI के ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, जैसे अब्दुल कादिर हो गया, और एक खान साहब के ज़ाती दोस्त हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। और इसके अलावा बात जब होती है कि PTI टिकट खरीदती है, वोट खरीदती है या नहीं, तो जो वीडियो जारी हुई है वो PTI के अरकान सूबाई असम्बली थे, और जो जगह बताई जाती है वो स्पीकर हाउस बताया जाता है, और उसमें जो PTI के अरकान हैं जिनको कहा जा रहा है कि निकाल दिया गया है, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें जो पैसे दिए गए थे वो ये कहकर दिए गए थे कि परवेज़ खटक साहब की जानिब से कि ये पैसे आप रखें और ये पैसे आपने इलेक्शन में इस्तेमाल करने हैं, तरक्याती फंड्स के लिए हैं आपके, और आपने जो PTI के नामजद उम्मीदवार हैं सेनेट के लिए उनको वोट देना है। तो आप ये बताएं कि खरीदो फरोख्त कौन कर रहा है? जी। उनके अपने लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि खरीदो फरोख्त PTI की जानिब से हो रही है। और फिर जो बलूचिस्तान में हुआ, आप देखें कि एक बंदा अब्दुल कादिर जो बहुत बड़ा वहाँ का ठेकेदार है, अरबोंपति है, उसको टिकट जारी किया गया, और उसके बाद जब तनकीद हुई बहुत ज़्यादा तो फिर उसे टिकट वापस ले ली गई। तो ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जो है PTI के अंदर देखने में आ रही है, और उनके अरकान असम्बली में सबसे ज़्यादा रिजेंटमेंट है इस हवाले से। आप देखिए कि बाकी किसी पार्टी की जानिब से कोई आवाज़ नहीं आई है। ठीक है शकील साहब, आपको नहीं कौन सी प्रैक्टिस नजर आ रही है? वापस लेने की, टिकट जारी करने की? पूछा दोनों जारी करने की भी। जो अरबोपति लोग हैं ना, जिनको ATMs का नाम अपोजिशन देती है, उनको जारी करने की भी, फिर वापस करने की भी। अब देखें अब्दुल कादिर जो हैं वो कहते हैं मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा, तो अब वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे, और जाहिर है वहाँ पर जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो वो अपना पैसा भी इस्तेमाल करेंगे। फिर आप कहते हैं कि हम जो है वो करप्शन को रोकने जा रहे हैं, और सेनेट के इलेक्शन में जो पैसा चल रहा है उसको रोकेंगे। जब आप इस किस्म के इक़दामात करेंगे तो उससे जो है वो पैसा रुकने की बजाय मजीद पैसे की इन्वॉल्वमेंट होगी और पैसा ज्यादा चलेगा। फैसल हुसैन साहब।
देखिए, ये जो आपका सवाल है, जो तहरीक इंसाफ में इंतशार है वो अपनी जगह है, सारी हुकूमती पार्टियों में इंतशार है। इस वक्त सबसे बड़ा जो इंतशार है वो MQM के अंदर जो है पाया जाता है। गुज़श्ता सेनेट के इलेक्शन में जो है इस सेनेट के इलेक्शन ही थे जिसमें MQM में बाकायदा जो है बंटवारा हो गया था, और MQM हैदराबाद से जो है उसमें MQM PIB के नाम से जो है एक पूरा ग्रुप भी जो है वजूद में आ गया था, जिसको डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो लीड कर रहे थे। उस पिछले इलेक्शन में MQM के अराकीन ने जो है पाकिस्तान की शायद तारीख का पहला मौका था कि एलानिया जो है वो अपने वोटों को जो है वो बेचा था। वो सबको पता था कि ऑन कैमरा लोग देख रहे थे कि वो ऐलान कर रहे थे अपनी वफादारियां तब्दील करने का, बगैर शर्मिंदगी के पीपल्स पार्टी के वज़रा की गाड़ियों में बैठ के जाके उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी के फैसलों के खिलाफ वोट दिया था। अच्छा, मजे की बात यह कि उस वक्त जो डील करवाई थी उस वक्त MQM के सिंध असेंबली में शामिल जो है एक सरकर्दा रहनुमा ने जो है ये सारी जो है मुबैना तौर पर डील करवाई थी। अब मजे की इसकी दिलचस्प बात यह है कि वो रहनुमा इस वक्त भी जो है वो सिंध असेंबली के रुकन है, तो जो बाकी अराकीन है वो भी इस वक्त दोबारा जो है उन्हीं रहनुमा की तरफ देख रहे हैं कि दोबारा से मामला बने ही नहीं बने। खुद MQM का कहना यह है कि जो उनकी एक मुतवक्का सीट है वो भी जो है वो खतरे में पड़ी हुई है, क्योंकि वो जो डील का जो वो है खुफिया राय शुमारी हो गई, तो पीपल्स पार्टी ने तो जो है इनका जो है वो काम उतार देना है और वो अराकीन असेंबली जो है इनके हाथ से निकल जाएंगे और एक सीट भी इस दफा जो है MQM में नहीं आएगी। तो एक दोबारा MQM जो है एक बहुत बड़े जो है वो दाखिली इंतशार का जो है वो शिकार है। उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल पा रहा कि वो अपने अराकीन को जो है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के लिए जो है वो पाबंद कर सके। तो MQM के अंदर जो है एक और बंटवारा जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पे जो है वो नजर आ रहा है। आने वाले जो दिन है वो MQM की पॉलिटिक्स के हवाले से जो है बड़े अहमियत के हामिल होंगे, उस पर जरा नजर रखनी है। आप भी रखिएगा दुआ। बिल्कुल जी, आपने कह दिया, आप तो जरूर रखेंगे, हमें बता दीजिए। वो ज़ाहिर है दुआ को ही कहा है कि नज़र रखनी है, तो बिल्कुल हम आपका साथ देंगे फैसल भाई। लेकिन एक चूँकि बात आपने ऐसी कही कि वो हमारे प्रोग्राम में दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को PMLN ने नाअहल नहीं करवाया था, जहन में रखिएगा। उनको सुओ मोटो एक्शन के तहत नाअहल किया गया था। उन्होंने इक़्तिदार नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ज़रा सुकून से सुन लें। उन्होंने जब सज़ा के बावजूद सीट नहीं छोड़ी थी तो उसके खिलाफ एप्लीकेशन गई थी कि ये नाअहल हो चुके हैं क्योंकि इन्हें टिल राइजिंग दी कोर्ट सज़ा हुई थी। उस पर फिर उनको वो दोबारा ऑर्डर इफ्तिखार चौधरी ने किया और वो ख़त्म हो गए। जहाँ नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी कि वो अब अहल नहीं रहे अकामे की बुनियाद पर, तो उन्होंने उसी वक्त वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस देयर एंड देन छोड़ दिया था। इसलिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हमारे देखने वाले और सुनने वालों को पता लगना चाहिए कि चीज़ बहस भी होती है और ठीक भी होती है। अब बाकी इख्तलाफात हर जमात में जब बंटवारे हो रहे होते हैं, और जी बिल्कुल आप जिस तरह चाहें बोलें, आपको कोई रोक सकता है, आपको पूछने की ज़रूरत है। ये जो इशू होता है ना, बात को घुमाने का फन आपसे सीखना है, कोई तरबियत ही अगर नशिश कर लें आप तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, ये लाइव करनी है तो तब भी हो सकती है तरबियत, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम तो काम ही यही करते हैं। बात ये है कि वो जो MQM का बंटवारा है या किसी का भी बंटवारा है कि वहाँ पे तो PTI पे तनकीद आई कि आपने अंदरूनी सिंध से कोई कैंडिडेट नहीं दिया। PTI पे पंजाब पे तनकीद आई, लोगों ने लिखा कि सराइकी सूबा आप बनाने चले थे, आप कैंडिडेट वहाँ से लेके नहीं आ रहे। इशू हर जमात पे होते हैं, PMLN पे भी हैं। और कौन सी जमात है, पीपल्स पार्टी ने तो किया यही काम है। वो पंजाब से लेके गई, पंजाब में दूसरे सूबों से अभी भी ज़ुबैर साहब पूरी तरह तैयार थे, वो तो टिकट ओके नहीं हुआ, वरना आ जाते। उनके भाई साहब भी प्लानिंग मिनिस्टर के, वो नून से पहले गवर्नर बने थे, फिर सेनेटर बन जाते। वो तो ओके नवाज शरीफ ने नहीं किया, वरना वो सेनेटर बनने के लिए बिल्कुल उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। मिफ्ता इस्माइल बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे मैं कराची से इलेक्शन लड़ूंगा। हमारे यहाँ सियासत इसी चीज़ का नाम है कि गंद फैलाओ, जितना हो सकता है उतना फैलाओ और दूसरों पर डालो, और वो धूल में बिल्कुल अपना झूठा चेहरा छुपाओ। ये मैं आप कोई जमात उठा लें सिवाय जमात इस्लामी के, उनका बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। और ये हमारी कौम का मिजाज भी जाहिर करता है कि हमें अच्छे लोग पसंद ही नहीं है, जो रिश्वत नहीं लेते, जो करप्शन में हिस्सा नहीं डालते, हमें वो सारे नापसंदीदा हैं, लेकिन हमें चाहिए सारे अच्छे लोग। सही जी, हाफिज साहब की गुजारिश ये है कि वोट तो बिकते रहे, अल्लाह करे कि आप बिकने बंद हो जाएं। जहाँ तक जमातों में इंतजार की बात है तो इमरान खान तो ये हक देता है ना कि लोग उसके सामने बोलते हैं, दूसरा कोई हक देता है कि उसके सामने बोला जाए। यहाँ मियाँ साहब के, यहाँ पीपल्स पार्टी के लीडर, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में भी बाज़ औक़ात लोग बोल पड़ते हैं और जरदारी साहब का स्टेमिना है, वो बर्दाश्त करते हैं। लेकिन इमरान खान ने तो देखें टिकट चेंज की, ठीक है, उसकी पार्टी ने कहा टिकट बदलते बदलती टिकट उन्होंने नहीं कबूल किया। और भी अगर किसी जगह पे पार्टी कारकुन जो है वो तो बात
सुनते हैं। ये हमारा कल्चर ही नहीं था, जो कल्चर अब सामने आया है कि कारकुन के कहने के ऊपर टिकट बदली जाए, लीडरों के कहने के ऊपर एहतजाज को कबूल किया जाए। क्या किसी में जुर्रत है इस तरह के वो दूसरी पार्टियों में ये कर सके? तो ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है वो बड़ा लंबा है, छांगा मांगा जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि मरियम साहिबा को, बिलावल को, खान साहब को, सबको ये तय कर लेना चाहिए कि अब ये खरीदो फरोख्त का बाजार बंद करना है और वो उसी सूरत में हो सकता है कि ये ओपन इंतखाबात हों, सबको पता चल जाए कौन कहाँ खड़ा है। जी ब्रिगेडियर साहब देखें, दुआ बात यह है कि बिल्कुल ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसके लिए यही अपॉर्चुनिटी है ना कि इस वक्त जब कह रहे हैं कि शो फ्रेंड करें तो आप करें ताकि दूध का दूध पानी का पाना, ये पकड़े उनको सजा दें। पीटीआई की प्रॉब्लम ये है, देखें उनके एमएनएज और एमपीएस ने क्यों ये अट्रैक्शन में आ रहे हैं कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है पीटीआई में। इमरान खान ने इतनी सख्ती की हुई थी और हुई भी है, और इसलिए अभी तक फंड भी उनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुए, जो कि हमेशा होता है। कुछ काम करते हैं, कुछ जो मर्जी कर लेते हैं, वो भी उन्होंने नहीं दिए हैं जी। सो दे हैव स्पेंड मनी। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएं, आप ये पैसा लगाना बंद करें और सिंपल हर एक इलेक्शन लड़ सके, ताकि ये खरीदो फरोख्त और उसके बाद में रिकवरी जो सिस्टम होता है वो भी ना हो सके। इसलिए ये मैं ये बात करता हूँ कि इस वक्त यही एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वक्त फंड पे जाएं, और साथ ही साथ इवन चेयरमैन इलेक्शन में भी आज डिसीजन करा लेंगे, वो भी शो ऑफ हैंड्स होगा, ताकि ये हमेशा के लिए बात खत्म हो जाए। ये अपॉर्चुनिटी और ये जो बात करते हैं फैसल वाडा की, मेरे ख्याल में खाकान अब्बास की जो बहन है वो भी जो नेशनलिटी की वजह से नाइल हुई थी, वो फिर भी सेनेट का इलेक्शन लड़ी हैं। तो ये सारी चीजें, ये सिस्टम ऐसा कर लें इलेक्टोरल रिफॉर्म में कि आइंदा के लिए ये सब चीजें खत्म हो जाएं और एक अच्छे बाकिरदार लोग भी इसका हिस्सा बन सकें। ठीक हो गया जी। ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल आज हमारा है, कौमी टीम की फतवाहत, क्या प्राइम मिनिस्टर ने क्रिकेट में बेहतरी का वादा पूरा कर दिया? राय लेंगे ब्रेक के बाद। कौमी टीम ने साउथ अफ्रीका को टेस्ट के बाद टी20 सीरीज में भी शिकस्त दे दिया, और जिसके बाद कौमी टीम ने न सिर्फ टी20 मैचेस में फतवाहत की सेंचुरी मुकम्मल कर लिया, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यह दावा किया कि हमने अब डोमेस्टिक क्रिकेट का निज़ाम तब्दील कर दिया और अब पाकिस्तानी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम बनेगी। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है, कौमी टीम की फतवाहत, क्या प्राइम मिनिस्टर ने क्रिकेट में बेहतरी का वादा पूरा कर दिया, आप समझते हैं? क्रिकेट टीम ने खेलने का काम शुरू कर दिया। जाहिर है क्रेडिट चला जाएगा इस बात पे अगर ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है। जैसे 1992 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। बात ये है कि ये जो 100 की सेंचुरी हुई टी20 की, ये बीच में गैप आया था, वो किसके जिम्मे जाएगा जब से हमने हारना शुरू किया था। बहुत अच्छी बात है, टीम की तरफ हम आए हैं, टीम खेलने लगी है, और अल्लाह करे कि ये खेलती रहे और हम इनकी तारीफ करते रहें, इनके ऊपर नज़र ना जाए, ये फिर जुए में ना पड़ जाएं। क्योंकि पिंडी में भी एक बुकी पकड़ा गया जो यूएई से आया था और हालात बच गए हैं। अब आगे देखना है हमें कि ज़रा सी टीम उठती है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी टीम हारने के लिए जुआ क्यों खेलती है। जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगे हैं वो यही लगे हैं, ये जीतने के लिए कुछ भी नहीं लेते। हमारे यहाँ बिल्कुल अलमिया है। अल्लाह करे कि ये जो अब कॉम्बिनेशन बन गया जीतने का, इसे सिलसिले को जारी रखें और इन्हें मैच मिलते रहें ताकि टीम भी बनती रहे और खेलती भी रहे। सही है जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, ये ऑब्वियसली आई थिंक जो उनका एक नजरिया था, अगर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है तो थोड़ी बेहतरी नजर आई है, लेकिन उतनी बेहतरी नहीं जितनी होनी चाहिए। अगर हम ये दोनों देखें, टेस्ट और 20 मैचेस देखें, तो इतनी परफॉर्मेंस हमारी बैटिंग टीम की नहीं है, सवाए 2-3 प्लेयर्स के जो हर दफा होते हैं। रेस्ट दे हैव नॉट परफॉर्म्ड। और ये खुशकिस्मती थी कि पाकिस्तान जो ये दोनों ये मैच जीते, सीरीज जीत गया, अदरवाइज ये बिल्कुल इट वाज ऑफ बैलेंस आ रही थी अगर हम इसको देखें। इसलिए हमें ये चाहिए कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं इनको एजुकेट करें, डिसिप्लिन बताएं, ये जो फिक्सिंग है ये सारा को बताया जाए ताकि आइंदा के लिए कोई अच्छा प्लेयर हमारा वेस्ट आउट हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि इससे आइंदा अगर इस तरह चलेंगे तो टीम और बेहतर रिजल्ट। जी हाफिज ताहिर साहब। जी, बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टीम ने सीरीज जो है वो वनडे वाली भी जीत थी, टेस्ट वाली भी जीत थी। तो ये बहुत अच्छी बात कही है आमिर इलियास राणा साहब ने कि ये जो एक कॉम्बिनेशन बना है इसको आगे चलना चाहिए, हम सबको इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और इन्हें अंदरूनी और बैरूनी सियासत से महफूज रखना चाहिए ताकि ये टीम इस तरह काम करती रहे और कौम खुश होती रहे। जी फैसल हुसैन साहब। वैसे ये आमिर साहब ने बात जो है ना बहुत खूब कही है कि अगर आप इस क्रेडिट वज़ीर आज़म को देंगे तो 92 का क्रेडिट खुद ब खुद जो है उस पक्के वज़ीर आज़म को चला जाएगा।
तो इमरान खान के लिए भी बेहतर यही है कि क्रेडिट जो है वो टीम को, टीम के कप्तान को दें। बहरहाल टीम अच्छा खेल रही है, सब लोग जो है इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सराह रहे हैं, और सबकी ये दुआ है, सबकी ख्वाहिश है टीम इसी तरह खेलती रहे। PSL आ रहा है, तो PSL के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कराची में जो PSL शुरू हो रहा है उसमें ट्रैफिक के हवाले से जो इंतजाम किए गए उससे शहरियों को जो है वो बहुत शदीद नौयत की जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इंतजामिया को जो है इस सूरत का तो मैच सारे लाहौर वापस भेज चाहिए और ट्रैफिक प्लान को असर जायजा लेना। ठीक है, शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ क्रेडिट आप वज़ीर आज़म साहब को दें या PCB के चेयरमैन को दें, कोच को दें, चीफ सेलेक्टर को दें, टीम को दें, जिसको मर्जी दें, लेकिन टीम अच्छा खेली है तो उसने जो है वो T20 की सीरीज़ पाकिस्तान के नाम की है। ना सिर्फ पाकिस्तान के नाम की बल्कि एक 100 मैचेस की T20 के फॉर्मेट में सेंचुरी भी मुकम्मल की है, जो कि एक बड़ा एजाज़ है। और दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी टीम इसी तरह फतुहात का सिलसिला जारी रखे, क्योंकि ये हमारे लिए और हमारे मुल्क और नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खेला और देखे जाने वाला खेल है। तो इसलिए दुआ करते हैं कि खिलाड़ी जो है इसी अज़म के साथ जो है आगे जो सीरीज़ आने जा रही है शायद वनडे की, तो उसमें भी इसी किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। जी आया साहब। 100 विक्ट्रीज की अचीवमेंट तो है, लेकिन हमने मैचेस भी सबसे ज़्यादा खेले हैं, दुनिया में किसी और टीम ने इतने नहीं खेले। 163 गालबन हम खेल चुके हैं और जो सेकंड वो 137 है, लेकिन स्टिल इट्स एन अचीवमेंट। लेकिन एक सीरीज़ के बाद ये कह देना कि जी हमने क्रिकेट ठीक कर दी है, ये तो खैर मैं ये आइडिया प्राइम मिनिस्टर साहब का बाय नहीं कर सकता। अभी हमें अप्रैल में फिर साउथ अफ्रीका का विज़िट करना है, वहाँ 4 T20 और 3 ODIs खेलने हैं। वहाँ अगर परफॉर्मेंस ठीक ना रही तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की वो जो क्रिकेट उन्होंने ठीक की थी वो कहाँ जाएगी। तो ये किसी एक सीरीज़ पे कह देना, बहुत अच्छा खेले हमारे लड़के, जिस तरह न्यूजीलैंड में हुआ था, मैंने उस दिन भी कहा था कि वो भी इतना बुरा नहीं था जितना हम जाहिर है बड़ी जल्दी जितना प्यार आता है ना हमें अपने प्लेयर्स पे जब वो जीत रहे होते हैं, उतनी जल्दी गुस्सा भी, बल्कि शायद उससे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो जाहिर है अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हम कंडीशंस भी भूल जाते हैं। पहला मैच हमने जीता था टॉस हारने के बावजूद, क्योंकि जब आप वो फर्स्ट टाइम वो बैटिंग करा रहे होते हैं तो बॉलिंग बेहतर हो रही होती है। जब ड्यू बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो बॉल ने ना स्विंग होना होता है ना टर्न होना होता है, तो जाहिर है फिर बैटिंग को एडवांटेज मिलता है। तो उसी में स्कोर कम हुआ और हम सेकंड हार गए, और आखिर में आपने देख लिया आखिरी मैच बड़े अच्छे तरीके से जीत गए। ठीक हो जी, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।